आप लोग का फिर से स्वागत है अवंतिका क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था एरिया थ्योरम के विषय में। बस हल्का फुल्का चर्चा बस था, बहुत ज़्यादा उसमें डीप हम लोग नहीं गए थे। आज एरिया थ्योरम को प्रूव करते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी का सिलेबस पार्ट है, ट्रायंगल का पार्ट 4 हम लोग करेंगे इसमें। चलिए, एरिया थ्योरम जिन लोग को प्रॉब्लम हो रही है, एरिया थ्योरम नया वर्ड लग रहा है, इसका पिछला वीडियो होगा उसमें आप लोग देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि भाई एरिया थ्योरम क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं एरिया थ्योरम। भाई इसका एरिया थ्योरम हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, हमें इसका प्रूफ देखना है। प्रूफ देखना है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। एक और आर्टिकल इसमें बचा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। इसे कंप्लीट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, एरिया थ्योरम देखना हमें। एरिया थ्योरम क्या कहता है अभी देखते हैं। एक ट्रायंगल इस तरीके से लेते हैं, एबीसी ले लेते हैं इसका, और इसका एल्टीट्यूड ऐसे गिरा देते हैं। मान लेते हैं इसका एल्टीट्यूड डी है। एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉन कर देते हैं। मान लेते हैं भाई एल्टीट्यूड ये यहाँ पर टी है। एल्टीट्यूड आप लोग जानते हैं। देखिए, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में काफी डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं दोनों में। मैथ्स में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों एक ही चीज़ होता है। एक्चुअली में एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर काफ़ी दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। एल्टीट्यूड ऑलवेज किसी न किसी वर्टेक्स से गिराया जाता है। एल्टीट्यूड जो है वो ऑलवेज किसी न किसी वर्टेक्स से गिराया जाता है इस तरीके से। और परपेंडिकुलर कहीं पे भी ड्रॉन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इस पे खींच दें 90 डिग्री, ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा लेकिन एल्टीट्यूड नहीं होगा। अगर यहाँ से एक लाइन इस पे गिरा दें, यहाँ पे 90 डिग्री बना दें, तो हमारा एल्टीट्यूड कभी नहीं होगा, याद रहे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ऐसे एक हमने ले लिया, यहाँ पे मान के चलिए कि पी क्यू आर ले लेते हैं भाई एक ट्रायंगल। अगर यहाँ से 90 डिग्री गिरा देते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड नहीं होगा। एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से गिरेगा। एक एल्टीट्यूड इसका यहाँ एल्टीट्यूड होगा और इसका इधर। एल्टीट्यूड बाहर भी जा सकता है ट्रायंगल के बेस पे। चलिए तो ठीक है, दो ट्रायंगल हमने ले लिया और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा भाई। सिमिलर है तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर की जब सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले लें तो ए बी अपॉन इसका ए अपॉन पी क्यू ले लेते हैं भाई, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर। और एक और चीज, एल्टीट्यूड भी आपस में सेम होता है। दैट मीन्स ए डी इक्वल टू पी टी। इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। हमने क्या बताया भाई, हमने कह दिया कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, तो सिमिलर है, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा दे। सिमिलरिटी का जो पॉसिबिलिटी हमारा है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो थेल्स थ्योरम क्या बताता है हमको कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने आपस में ले लिया। इसे क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसके आगे, हम एरिया निकालते हैं। एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए, पी क्यू आर का पहले हमने एरिया लेते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आप हमें बताइएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एक ट्रायंगल इस तरीके से ले ले, अगर हम ए बी सी ले लें, इसका एरिया जब हमें निकालना होगा, ये मान लेते हैं कि भाई इसकी हाइट है, नीचे बेस है, तो इसके एरिया निकालते हैं।
तो एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इस ट्रायंगल का ले रहे हैं तो बेस हम क्यू आर ले लेते हैं। बेस क्या ले ले भाई क्यू आर लेते हैं। तो 1/2 बेस हमने क्यू आर ले लिया और इंटू एल्टीट्यूड ले लें। तो एल्टीट्यूड क्या भी हमारा पीटी है। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। एबीसी का एरिया लेते हैं भाई। अब हमें बताइएगा एबीसी का एरिया जब लेंगे तो क्या मिलेगा। ट्रायंगल एबीसी का एरिया लेंगे तो मिलेगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। हालांकि यहाँ लिखा हुआ तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाई 1/2 BC इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना हमारा AD है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड में सेकंड का क्या करते हैं हम सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं या तो थर्ड को पहले को डिवाइड सेकंड को डिवाइड कर दीजिए। दोनों कर सकते हैं आप। इस वाले इक्वेशन को इसमें डिवाइड कर दीजिए या इस वाले इक्वेशन को इसमें डिवाइड कीजिए। हम असल में ए बी ऊपर लिया तो हम लोग सीधा कर देते हैं इसको थर्ड वाले को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। आप दोनों कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। चलिए भाई हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एबीसी की क्या है भाई यहाँ पे 1/2 बेस ए BC इंटू AD बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट अपॉन ये वाला कितना है भाई 1/2 इंटू QR हमारा PT है। हो गया। देखिए 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास कितना इसी के आगे लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या मिला भाई हमें BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PT ध्यान से देखिएगा कि AD अपॉन PT जो हमने बताया क्वेश्चन फर्स्ट में इस सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं AD अपॉन PT की जगह पर हम इतना ले सकते हैं BC अपॉन QR। तो यहाँ सिंस लगा कर रख देते हैं भाई सिंस AD अपॉन PT कितना भाई हमारा ये BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR रख देते हैं। तो क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रख देंगे। तो यहाँ कितना होगा भाई BC अपॉन QR टू होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था हम लोग को। अब इस थ्योरम को भाई BC और QR जो हमारा BC और QR ये रेशियो है तो तीनों की इक्वल है। हम तीनों को करस्पॉन्डिंग पारिवारिक से रख के प्रूवन में ला सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी कैन बी से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कितना भाई हम AB अपॉन PQ टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR टू होल स्क्वायर।
देखिए BC अपॉन QR जो है इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो के आपस में इक्वल। जब दोनों के आपस में इक्वल है इन सब के रेशियो में आपके करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, बस इसकी वैल्यू उठा देते हैं। यही हमारा थ्योरम के यूजेज करके हम एरिया थ्योरम। क्लास 10th में बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं, पूछा जाता है कि भाई एरिया थ्योरम क्या है। एरिया थ्योरम ने मैंने आपको बताया कि एरिया थ्योरम क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपने लिया है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, तो उनके साइड्स की रेशियो का स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। फिर सुनिए, इसकी एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो ले ले और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले और इसे स्क्वायर करें तो दोनों आपस में सेम रहेंगे। कंसीडर करते हैं भाई, इसका एरिया 8 है, इसका एरिया 12 है, तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो 12/8 ऐसे ले लिया। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का मान लेते हैं कि साइड ये हमारा पर x है और ये y है, तो इनके साइड्स का y/x का होल स्क्वायर, ये रेशियो बनेगा। इनके साइड्स जो लिए हमने, देखिए y/x ये ले लिया और 12/8, क्योंकि ये एरिया हमने कंसीडर किया हुआ उस हिसाब से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एरिया थ्योरम प्रूफ हो गया। आपको अगर कोई डाउट्स हो इसमें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछिएगा, क्वेरी कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा कि सर ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ था, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर अलग से एक वीडियो बना के डाला जाएगा। तो आप देख लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो हमको पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछते हैं, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके, इस पर कुछ क्वेरी होगा तो पूछेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।